नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि कल अपन ने पढ़ा है, संधि की परिभाषा, संधि के भेद। संधि के अपन ने 3 भेद जाने। पहला अच संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि में जो हमने 8 भेद जाने हैं, उसमें सबसे पहले जो भेद आता है वो आता है दीर्घ संधि का। तो आज हम दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि का सबसे पहला जो सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ है। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है, उसमें विधान किया गया कि अकः सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब ये हुआ कि अकः एक प्रत्यार है और उस प्रत्यार में ये बताया गया कि ऐसे लेकर के ली तक जो वर्ण आते हैं, ये वर्ण अक कहलाए। इसके बाद फिर उन्होंने लिखा कि सवर्ण, ये सवर्ण भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसका भी विधान किया गया है। सवर्ण मतलब समान वर्ण, इनके जैसा, यानी कि जो प्लस से पहले जो वर्ण आ रहे हैं वही वर्ण पीछे आना चाहिए। अब देखो, प्लस के पहले मान लीजिए अ आ रहा है ना, तो इसके बाद भी समान वर्ण, यानी कि इसके जैसे आना चाहिए, या तो अ आना चाहिए या आ आना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है समान वर्ण है, सवर्ण है। फिर यहाँ अ आ रहा है, पीछे आ रहा है। अब दोनों के स्थान पर क्या होगा? हो सकता है छोटा अ भी हो सकता है या आ भी हो सकता है ना। तो इसकी भी लड़ाई उन्होंने नहीं रखी है, उन्होंने बता दिया कि नहीं, दीर्घ ही होगा। छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों बीच में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर विधान कर रखा है ऐसी स्थिति में कि यहाँ पर जो वर्ण होगा वो हमेशा दीर्घ होगा, और इसी दीर्घ शब्द के नाम से इस संधि का नाम पड़ गया दीर्घ संधि। ये जाना। अब देखो, अब दीर्घ संधि के कुछ जो मुख्य उदाहरण है, उस उदाहरणों को अपन देखते हैं। संधि में सबसे पहले प्लस, इसको अपन पूर्व पद बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन पूर्व पद। और इसका ये अंतिम वर्ण, इसको बोलते हैं अपन पर पद। क्या बोलते हैं? पर पद या दूसरा पद। पहला पद भी बोल सकते हैं, दूसरा पद भी बोल सकते हैं। पहले पद के जो अंतिम वर्ण है, इसको अपन पहले पद का अंतिम वर्ण बोलेंगे। अब यहां पर जैसे मान लीजिए, यहां मान लीजिए अ है, और इसके बाद भी यहां पर क्या है? अ है। अब देखो, दोनों समान वर्ण आ रहे, तो दोनों के स्थान पर हमेशा दीर्घ ही होगा। यह दीर्घ हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो संधि है वो दीर्घ संधि है। सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो अकह, अ, ई, उ, री, री, इसके बाद में अगर समान वर्ण आता है, इनके जैसा ही आता है, अर्थात सिंपल सी भाषा में ये कहूं कि इनकी जात का ही आता है, तो समझ लो कि उसमें जो है दीर्घ संधि है। अब दोनों के स्थान पर जो है दीर्घादेश होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे सिंपल शब्द है जैसे नास्ति। नास्ति शब्द है। अब नास्ति शब्द में हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो देखो, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि संधि का मतलब, संधि विच्छेद अपन करते हैं। संधि विच्छेद जब बच्चे करते हैं तो बच्चों के दिमाग में थोड़ी सी गलत थिंकिंग रहती है, मानसिकता रहती है कि कोई भी शब्द है ना, उसको बीच में से तोड़ दो तो संधि विच्छेद हो जाएगा। नो, गलत। शब्द कहां से जुड़ा हुआ है पहले इसको देखना पड़ेगा। जैसे कोई 5 वर्णों का शब्द है, कोई 6 वर्णों का शब्द है, हो सकता है पहले 2 वर्ण के बीच में जुड़ा हो सकता है लास्ट के 2 वर्णों में जुड़ा हो। 6 वर्ण का शब्द है तो जनरली बच्चे क्या समझेंगे कि 3-3 वर्ण अलग कर दो और बीच में से इसके विच्छेद कर दो, हो जाएगा संधि विच्छेद। ऐसा नहीं है। मान लीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में मार्कर का उदाहरण देकर के बताया था कि जहां से टूटा हुआ है और वहां से अपन ने जोड़ रखा है, तो जोड़ तो रखा है, लेकिन अब फिर उसको तोड़ना चाहिए तो कहां से टूटेगा? जहां से वो टूटा हुआ है। अब देखो, यहां पर देखो नास्ति शब्द है। अब नास्ति शब्द में अपन को जैसे बीच का शब्द देखे तो स नजर आ रहा, लेकिन ये स नजर आ रहा, तो ये स के यहां से इसका विच्छेद नहीं होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि ये जो शब्द बना है, ये शब्द न प्लस अस्ति, इससे बना है। ये शब्द किससे बना है? न प्लस अस्ति। न कि यह शब्द नास प्लस ति, इससे बना है। यानी कि ऐसा शब्द नहीं है। हम ऐसा सोचेंगे तो फिर ये शब्द क्या हो जाएगा? इसका अपन विच्छेद हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए शब्द की प्रकृति को देखो, शब्द बना किस प्रकार से है, किन 2 वर्णों को मिलकर के शब्द का निर्माण हो रहा है।
फिर उसकी एक्यूरेटता पे जाओ कि ये शब्द सही है कि या नहीं है, दोनों के अर्थ के ऊपर जाओ। अगर अर्थ हमारा सही बैठ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो संधि का विच्छेद किया है वो हमारा सही है। अब देखो यहां पर न है और न में आप जा समझते हो कि इसमें अ स्वर है, इसके बाद यहां पर अ स्वर है ना पीछे, और बाद में जो आधा स और ती शब्द मिला हुआ है। अब कंडीशन क्या बन रही है? सिंपल सी बात है, प्लस से पहले पूर्व पद के अंतिम वर्ण अ है जो कि हमारा अक कहलाया, और पीछे वाला जो अ है वो अ सवर्ण है। यहां पर ये अक नहीं है, यहां पर ये सवर्ण है। प्लस के पहले अ, अक, पीछे सवर्ण, दोनों को मिला करके महर्षि पाणिनि ने इनकी लड़ाई को समाप्त कर दिया। अब मैं आपसे पूछ लूं कि दोनों के स्थान पर अ होगा या अ होगा, तो इसका आंसर होगा अ होगा। तो दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? आ। यहां पर न है और पीछे आधा स और ती है। न जो कि आधा है, इसको इसके आगे जब देखेगा ये तो इसको आ स्वर मिलेगा, तो शब्द क्या बनेगा? ना, और फिर आधा स इसमें ती मिलेगा तो शब्द बन जाएगा नास्ति। अब इसका विच्छेद नहीं करेंगे तो हमें अर्थ भी समझ में नहीं आएगा। संस्कृत में न का मतलब नहीं, अस्ति का मतलब है, नास्ति शब्द का अर्थ हुआ नहीं है। ये हमने जो है अ का उदाहरण लिया। इसी प्रकार से हम जो है ई का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे शब्द है गिरीश। बहुत अच्छी जानकारी दूंगा मैं आपको यहाँ पर, देखो गिरीश शब्द को लेकर के कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। गिरीश शब्द है और गिरीश शब्द अपन ने लिखा है। इस गिरीश शब्द को जनरली बच्चे दो तरह से इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखो, एक सही संधि विच्छेद करेंगे और एक गलत संधि विच्छेद करेंगे। अब दोनों में से आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एक्यूरेट में सही क्या है। उसका पता कैसे चलेगा? उसका पता ऐसे चलेगा कि आपको शब्दों का अर्थ भी आना चाहिए, शब्दों के भंडार भी आपके अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर गिरी, एक तो मैंने इसका विच्छेद किया गिरी प्लस ईश। अब देखो सिंपल सी बात है कि ईश में ई में बड़ी की मात्रा आती है और छोटी ई में, ईश में जो है छोटा वाला ई नहीं आता है। ये नॉलेज आपको होगा, तभी अपन सही से इसका संधि विच्छेद कर पाएंगे। एक हम इसको गिरी शब्द को गिरी प्लस ईस, इस प्रकार से अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा अकस्य वर्ण दीर्घ के अकॉर्डिंग तो हमारा पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो सही हो जाएगी। लेकिन क्या आपने गिरी शब्द, इसका अर्थ पर्वत होता है ना? क्या गिरी ऐसा शब्द पढ़ा है पर्वत के लिए? नहीं, बड़ा शब्द नहीं आएगा। क्या इस जो ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है इसमें छोटी ई आती है? नहीं आती। इसका मतलब ये जो आपने संधि विच्छेद किया है ये संधि विच्छेद गलत है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब इधर की बात करते हैं तो यहां पर गिर शब्द है, देखो, और गिर शब्द में यहां पर क्या है? ई है, छोटी वाली ई है, और पीछे क्या हो गया? ये ई है, और लास्ट में जो शब्द बन रहा वो शब्द क्या है? वर्ण क्या है? सश वर्ण है। अब देखो अकस्य वर्ण दीर्घ महर्षि पाणिनि यहां पर कहते हैं कि प्लस के पहले अगर ई है और उसके बाद भी ई आ जाता है तो ये जो कंडीशन बन जाती है समान वर्ण की, और समान वर्ण की कंडीशन होती है दीर्घ संधि में। इसलिए दोनों के स्थान पर ई प्लस ई, दोनों के स्थान पर आदेश कौन सा होगा? बोलो बच्चों, कौन सा होगा? ई, है ना? बड़े वाला ई हो जाएगा। ध्वनि में भी डिफरेंस है ना? ध्यान रखना, ध्वनि में ई, कई बच्चे बोल देते हैं सर ई होगा, ई नहीं है, यहाँ पर ई नहीं है, यहाँ पर ई इस प्रकार की ध्वनि आएगी, है ना? तो यहाँ गिरीश जो शब्द बनेगा वो पूरा का पूरा बड़ी की मात्रा लग के शब्द बन जाएगा गिरीश शब्द। अब आपसे पूछा जाए कि गिरीश शब्द में कौन सी संधि है तो आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा गिरीश शब्द में जो है दीर्घ संधि है। इस प्रकार से हमने एक का उदाहरण जाना। अब अपन आगे चलते हैं, ओ के उदाहरण को समझते हैं कि ऊ का जो उदाहरण है वो उदाहरण किस प्रकार का है और कैसे जो है उदाहरण है। अब देखो एक मैं उदाहरण बताता हूँ, वधूत्सव। बहुत प्यारा उदाहरण है और बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो उसको, अब इसमें वधूत्सव में क्या होगा कि हम इस सूत्र के मुताबिक इस शब्द को संधि विच्छेद तो सही कर लेंगे, इसका भी संधि विच्छेद अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। और अगर आप सूत्र की बात करते हैं तो हम जो है एक तो सही इसका
संधि विच्छेद होगा और एक इसका गलत भी संधि विच्छेद होगा, लेकिन आप इसके अकॉर्डिंग सही भी हो सकता है। देखो यहां वधु और प्लस उत्सव। अब यहां देखो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वधु शब्द लिखते कैसे हैं, है ना। तो वधु शब्द में बड़ा उ की मात्रा आएगी, उसके बाद उत्सव शब्द अपन लिखेंगे। अगर आपने यहां पर वधु इसमें छोटा उ की मात्रा लगाई और फिर आपने अगर उत्सव लिखा तो आपका प्रश्न यह भी हो सकता है कि सर वधु उ और इधर पीछे भी उ दोनों के स्थान पर बड़ा उ आ रहा है, तो और यहां पर बड़ा उ आ रहा है, क्या सर ये संधि सही नहीं है? तो बेटा बच्चों मेरा आंसर ये है कि क्या वधु आपने जो ये लिखा है ये वधु सही है क्या? नहीं है। अर्थात वधु हम इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारी जो संधि विच्छेद है वो संधि विच्छेद गलत मानी जाएगी। इसलिए वधु शब्द को अपन बड़ा उ की मात्रा लगा के लिखेंगे, शब्द बनेगा जैसे वध। अब इसमें से बड़ा उ जो है वो बाहर आ गया, पीछे उ है और आधा स और तु है, इसका शब्द बन रहा है। अब दोनों के प्लस के पहले उ है और प्लस के बाद में क्या है? उ है, दोनों के स्थान पर। अब यहाँ देख लो कंडीशन क्या बन रही है, अकसा वर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि यहाँ पर बन रही है। दोनों के स्थान पर इनकी लड़ाई समाप्त, बड़ा उ ही आएगा, छोटे वाले की चलेगी नहीं, आप सब समझते हो। छोटे वाले के घर पे भी नहीं चलती है तो यहाँ पर भी नहीं चलती है। महर्षि पाणिनि ने पहले ही इसका विधान कर रखा है कि बेटा दोनों लड़ना नहीं है, दोनों के स्थान पर बड़ा ही आएगा और बड़े की बात ही आपको माननी है। अब वधु में अपन क्या करेंगे, अब इसको मिलाएंगे वध और फिर ये उ है, ध आगे देख रहा है, स्वर मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, इसका मतलब द पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर द पूरा हो जाएगा तो शब्द क्या बन जाएगा? वधु उत्सव। इस प्रकार के जो है ये वधु उत्सव शब्द बनेगा। तो इस प्रकार से हमने उ का जो है उदाहरण को जाना है और इसमें वधु उत्सव शब्द को अपन ने इसका संधि विच्छेद करके और संधि का नाम जाना है, तो इसमें जो है दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है अपन शब्द लेते हैं री वाला शब्द लेते हैं। इसका जो शब्द है जैसे होत्रिकार शब्द है, होत्रिकार शब्द है और होत्रिकार शब्द को लेकर के अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो जैसे संधि विच्छेद होगा होत्री प्लस रिकार, ये होत्रिकार है। मैं यहाँ आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि इस होत्रिकार जो शब्द है इसमें संस्कृत विषय में, ये हिंदी में नहीं चलता है। हिंदी में इस प्रकार की संधि नहीं चलती है। री और री का जो संदर्भ दिया गया है महर्षि पाणिनि के द्वारा वो केवल संस्कृत में इसका विधान है। हिंदी में तीनों शब्द हैं अ ई उ, इनकी संधियां चलती है। इन दोनों की जो संस्कृत में विधान है, संस्कृत में अपन छोटी री को इस प्रकार से लिखते हैं और बड़ी जो री है वो ऐसे लिखते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, छोटी और बड़ी री को लिखने में। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर होत्र शब्द है। अब होत्र शब्द में यहाँ आगे री है प्लस के बाद और प्लस के बाद भी री है, तो इसका मतलब बच्चों आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि री प्लस री बराबर दोनों के स्थान पर हो जाएगा बड़ा री। और बड़ा री होते ही अपन बड़ा री की जो है यहाँ पर जो मात्रा लगाएंगे वो दो बार अपन इस प्रकार से जो है सी की टाइप निशान बनाएंगे तो ये बड़ा री बन जाएगा। तो तय पे यहाँ पर होत्रकार पे अपन जो है ये तय पूरा होगा, डबल मात्रा इसमें लगा देंगे होत्री धन रिकार, तो संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ संधि। ये जो संधि बन रही है दीर्घ संधि है ना। तो री का जो उदाहरण है अपन जो कल वाले वो क्लास में अपन आगे और पढ़ाएंगे और बताएंगे इसके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।